कम आमदनी है, छोटे घर हैं, छोटे किचन हैं और हम क्या करें और किस तरीके से उनको ऑर्गेनाइज़ करें। बिल्कुल जी, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी ये छोटी-छोटी से बेकार चीज़ें जो कि फ़ालतू पड़ी हुई होती हैं हमारे घर में, उसी को काम में लाकर हम अपने घर को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही छोटे-छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स जिस पे अमल करके आप अपनी लाइफ को आसान बनाएँगे। बेकार चीज़ों से ही आप बनाएँगे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र जो आपके घर को ऑर्गेनाइज़ कर देंगे बिल्कुल मुफ़्त में। तो आपका घर छोटा है और आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, कम आमदन है और परेशान रहते हैं, तो परेशानी का हल है इस वीडियो में। स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मुझे एक कमेंट आया था कि जी हमारे घर में परिंदे हैं और उनकी स्मेल भी हो जाती है और सफाई करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो जी मेरे घर पे भी हैं बिल्कुल कबूतर, और कबूतरों की सफाई जहाँ पे गंद फैला दें, सफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता। और ये मैंने आपको दिखाया कि इस वक्त सुबह के टाइम ये सारे के सारे ना ऊपर थर्ड फ्लोर पे चले जाते हैं और डेली ही इस तरीके की कंडीशन होती है मेरे जो बैक वाला सहन है उसकी। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने ये करना होता है कि पहले तो मैं सर्फ़ और नमक को डाल देती हूँ, साथ में पानी डाल के ना इस तरीके से मैं इसको छोड़ देती हूँ 15 मिनट। और आप देख रहे होंगे इनकी ये बीड्स वगैरह जो है ना वो सारी की सारी फर्श पे चिपकी होती हैं और डेली ही ऐसा होता है। और मैंने रखा हुआ है ये इस तरह का ब्रश जो कि जाली साफ़ करने के काम आता है। और जब ये टूट गया तो मैंने इसको यहाँ पे रख लिया और पुराना भी हो गया था। इससे मैं फिर अच्छे से जो है ना फर्श पे इसको रगड़ देती हूँ और उसके बाद वाइपर ले लें आप, और उससे भी आप जो है ना अच्छे से कर सकते हैं और फिर पाइप लगा लें और इजीली आपका नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और ये हो गया था बिल्कुल जी नीट, और इस तरीके से मैं डेली ही कर लेती हूँ। और जिन बहन ने पूछा था कि भाई स्मेल आती है, तो बिल्कुल जी आप सर्फ वगैरह को डाल दें तो इस तरह से स्मेल भी बिल्कुल नहीं आती और सारा दिन में ये फिर वैसे ही हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ कि जितने भी ब्रशेस वगैरह यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, पोछे वगैरह, तो उन सारों को मैंने यहाँ पे एक लगाया हुआ है जिस पे हम कपड़े लटकाते हैं ना वो वाला हैंगर, और उस पे मैंने यहाँ पे सारे लगा दिए ताकि यहाँ पे मेस क्रिएट ना हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये मैंने इस तरह के जो है ना ऑर्गेनाइज़र मंगवाए थे, ये टॉवल हैंगिंग करने के लिए या फिर टिश्यू हैंग करने के लिए हैं। ये 3-4 साल पुराने ही हैं और आज मैं सामान निकाल रही थी तो एक मुझे उसमें से मिल गया। मैंने काफ़ी सारे ऐसे पहले भी आपके साथ शेयर किए हैं। तो इसको लगाना आसान होता है, इसके दोनों साइडों की जो है ना ये कवरिंग होती है, तो उसको आप उतार दें तो फिर उसके बाद इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। मैंने इसको लगा दिया था यहाँ पे अपने ड्रेसिंग के पास, ताकि जो है ना यहाँ मैं टिश्यू भी लगा सकूँ या आप टॉवल भी रख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे तैयार वगैरह भी हो रहे होते हैं अक्सर, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ती है इन दोनों चीज़ों की। तो इस वक्त तो मेरे पास टिश्यू मौजूद नहीं था, हैंगर मैंने यहाँ पे फिट कर दिया है। अब मैं ड्रेसिंग को कहीं भी करूँगी ना तो ये उसके साथ आराम से फिक्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं एक और ऑर्गेनाइज़र। बिल्कुल जी ये $1 शॉप से मैं 250 का लेकर आई थी। और ये जी इसकी बैक पे इस तरह से टेप लगी हुई है और बटरफ्लाई बनी हुई थी, बहुत खूबसूरत सा था। इसको मैंने अलमारी में लगा दिया। आप अपनी अलमीरा में जो है बैक साइड पे कहीं भी लगा दें, उस पे आप पर्स वगैरह भी लटका सकते हैं, दुपट्टे भी लटका सकते हैं। तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हैंग हो सकती हैं बहुत आसानी के साथ। आ जाते हैं जी बिल्कुल हमारे पास इस तरह से ना बहुत सारे बच्चों के बच्चे बिस्किट्स लेकर आते हैं, तो यहाँ पे जो है ना मेरे पास था बॉक्स और इसको मैंने ले लिया और इसको मैं कट कर लूँगी और इसकी जो है ना एक्स्ट्रा पार्ट सारे मैं निकाल दूँगी। बिल्कुल जी, हम चाह रहे होते हैं कि हमारे पास आमदनी भी कम है और हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, हम उसी से ही क्यों ना कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र बना दें जो हमारे घर को खूबसूरत भी बना दें और हमारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ हो जाएँ, हमारा घर भी डेकोरेट हो जाए। तो यहाँ मैं इसी पर्पज़ के लिए मैंने इसको कट किया है और यहाँ पे मैं ग्लू की मदद से इसको चिपका दूँगी। और इसके दोनों पार्ट्स को मैंने इस तरह से ले लिया और इसको मैं एक दूसरे के ऊपर रख के ना अच्छे से इसको मैं फ़िक्स कर लूँगी। अब आप चाहें तो उसको कलर भी कर सकते हैं, बच्चों से कलरिंग करवा लें तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं यूज़ करने वाली हूँ वॉलपेपर। और बिल्कुल जी ये आपके पास वॉलपेपर मौजूद भी होते हैं, वरना ये बहुत ही कम रेट्स में आपको मिल जाते हैं। तो ये 10 रुपीज़ का एक मिलता है, तो ये मैंने ले लिया और मेरे पास ये काफ़ी सारे पड़े हुए थे और आपने देखा कि ये कटिंग्स ही हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र में ये यूज़ किया है। तो इसको मैं कट कर लूँगी इसके बराबर का और ग्लू की मदद से मैं इसको चिपका लूँगी अच्छे से।
ठीक है जी, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। और बच्चों के आपके पास कुछ टॉयज़ पड़े होते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो इधर-उधर बिखरे रहते हैं, वो आपके काम आ जाएँगे। आप उनको भी यूज़ करके बड़े आराम से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं फ्री में। तो यहाँ पे इसी आइडिया पे मैंने वर्क किया है, क्योंकि काफ़ी सारी बहनें कह रही थी कि हमारा दिल चाहता है हम डेकोरेट करें अपने घर को, लेकिन हमारी आमदनी ज़ाहिर कम है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी अच्छे डेकोरेशन पीस। तो आप यहाँ इस तरीके से बना सकते हैं, बेकार से जुगाड़ लगाइए। बच्चों के कॉपियों के गत्ते होते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। कापियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो आप उनको भी यूज़ कर लीजिए। यहाँ मेरे पास फॉर्मिंग शीट मौजूद थी, मैंने उसके सेंटर से ना कुछ पट्टियाँ कट की थी, तो इसकी जो साइड्स बच गई थी ना, उसको भी मैंने वेस्ट नहीं किया, इस तरह दोनों साइड्स पे लगा दिया। और जो सेंटर से मैंने ये पत्तियाँ सी कट की थी ना, तो इनको मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है जी, ये कुछ बेल टाइप का लुक दे देगा। और ये चारों पत्तियाँ मैंने दो ऊपर दो नीचे करके इस तरह से इसको डेकोरेट कर दिया। अब ये ज़बरदस्त सा आपका बिल्कुल जी तैयार हो गया है। और एक छोटा सा ज़ाहिर पीस आप लेंगे और उससे भी आपका काम चल जाता है। अभी मेरे पास बच्चों के ना ये थोड़े से एनिमल पड़े हुए थे, इस तरह के टॉयज़ बच्चों के पड़े होते हैं काफ़ी सारे, तो इनको ही मैंने यूज़ किया है। और मैं एक खूबसूरत सा डेकोरेशन पीस बना लूँगी और बच्चों के रूम में ही इनको लगा दूँगी। और ये एक जो इधर उधर बिखरे हुए जो है ना एक मेस क्रिएट कर रहे थे, वो एक जगह पे एडजस्ट हो गए। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ये बिल्कुल जी मेटल की चूड़ी, और इसको ही मैंने यूज़ किया है। और उसकी बैक पे मैं इस तरह से कटिंग करके ना इसी फॉर्मिक शीट के हिस्से को लगा दूँगी, ताकि ये जो है वो निकले नहीं। पहले तो मैंने उसको ग्लू की मदद से सेट कर दिया। अब ये मेरा ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। और ये देखिए कितना खूबसूरत डेकोरेशन पीस आपने तैयार कर लिया घर में पड़ी हुई बेकार चीज़ों से। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे एक जी बिल्कुल बहुत पुराना शू का बॉक्स पड़ा हुआ था, तो इसको भी मैंने ले लिया और इसकी साइड्स को मैं कट कर लूँगी। सारी साइड कट कर लूँगी। मुझे चाहिए सिर्फ इसका सेंटर वाला पार्ट, और बाकी हिस्सों को मैं कट करके एक साइड पे कर लूँगी। लेकिन मैं इनको फेंकूँगी नहीं, इनको मैं कहाँ यूज़ करने वाली हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया और अब मेरे पास यहाँ एक और पीस पड़ा है इस वॉलपेपर का। मैं पीसेस को भी बिल्कुल नहीं फेंकती, उनको भी मैं संभाल के रख लेती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे पीस भी आपके काम आ जाते हैं। इसको भी मैं ग्लू की मदद से इसके ऊपर चिपका लूँगी बहुत आसानी के साथ। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे एक बिल्कुल एक मेरा जो है ना गत्ता सा बिल्कुल तैयार हो जाएगा, जिस पे मैं कुछ भी लगा सकती हूँ। अब इसका क्या यूज़ करूँगी ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पहले मैंने इसको अच्छे से डेकोरेट कर लिया। और आप चाहें तो कलर अगर बच्चों के पड़े हैं तो आप कलर करके भी कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते, या कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी कपड़ा ले लीजिए जो आपके पास फालतू पड़ा हो तो लगा लीजिए। ये जी बच्चे ना बास्केट्स वगैरह लेकर आए थे, और इसमें इनकी टॉफ़ीज़ वगैरह होती हैं, तो ये उठा के ना फेंक देते हैं। मैंने इन्हीं बास्केट्स को ले लिया, और इसके हैंडल को तो पहले मैंने लेके ना इसके ऊपर एक खूबसूरत सी ना बिल्कुल फ्लावर बना हुआ था, तो उसको मैंने बाइंड करके ग्लू की मदद से इस तरह से ऊपर लगा दिया। उसके बाद इन बास्केट्स को मैं यहाँ पे तीनों को सेट कर लूँगी। तीनों डिफरेंट कलर्स की हैं और तीनों को मैंने यहाँ पे सेट कर लेना है। इस तरीके से ये मेरा एक ऑर्गेनाइज़र बन के हो गया है तैयार। देखिए बिल्कुल नो कॉस्ट। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ मेरे पास एक रिबन पट्टी सी पड़ी हुई थी नेट की, और इसी को मैंने ले लिया सीधा करके। और इसको ये ज़रा चौड़ी थी, तो मैंने सेंटर से इसको बिल्कुल फ़ोल्ड कर लिया ग्लू की मदद से, और इसको मैं इसकी बैक पे लगा दूँगी। और अब इसके पीछे मैं लगा दूँगी एक ये वॉलपेपर, बिल्कुल इसको मैं ग्लू लगा के इसके पीछे स्टिक कर दूँगी, ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। ठीक है जी, ये अब मेरे पास एक खूबसूरत सा डेकोरेशन पीस आ गया है। बिल्कुल जी, ऑर्गेनाइज़र भी कह लें आप, डेकोरेशन पीस भी कह लें। अब इसको कहीं भी आप हैंग कर दें। आपकी बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपको ना टाइमली नहीं मिल रही होती। ख़ास तौर पे बच्चों की पोनियाँ होती हैं, पेन्स होती हैं, आप इनमें डाल के कहीं भी सामने हैंग कर दीजिए। और इस तरह की आपकी वॉल्स काफ़ी सारी होती हैं ज़ाहिर लाउंज में, रूम्स में जो खाली होती हैं, तो उनको आप इस तरह से डेकोरेट भी कर सकते हैं। कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट आ जाते हैं, तो बच्चे जो है ना अक्सर जूस वगैरह लेकर आते हैं, या दूध के ये डब्बे होते हैं, ये लेकर आते हैं, और इनको पीने के बाद ज़ाहिर सी बात है फेंक देते हैं, और मैं इनको उठा के संभाल लेती हूँ। अब मैंने इनको ले लिया, और इनकी मैंने यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा तिरछा करके मैं यहाँ पे मार्कर की मदद से इस पे जो है ना वो थोड़ी सी लाइनिंग कर लूँगी कि मुझे ये किस शेप में कट करनी है, शेपिंग कर लूँगी। और इनके ढक्कन को तो उतार के मैं रख दूँगी, क्योंकि इसको भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी
बहुत ज़बरदस्त सा यूज़ हम इसका करेंगे। और अब इसको मैंने यहाँ पे कट कर लिया। अच्छे से आप इसको कट कर लें और कट करने के बाद आपने क्या करना है, इनको अंदर से आपने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लेना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जूस हो तब भी इसमें पड़े हुए हों तो स्मेल हो जाती है। तो इस तरह से मेरे पास इस शेप में ये 4 आ गए और ये मेरे पास पीवीसी शीट मौजूद थी, तो मैं इसको ही यूज़ करूँगी, वरना आप कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी वॉलपेपर ले लें। इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया और ये मेरा एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के हो गया है तैयार। अब आप चाहें तो इसे किचन में यूज़ कर लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पेन होल्डर के तौर पे। तो कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये हमारे पास स्पंजेस होते हैं ना, जिससे हम बर्तन धोते हैं, इसी को मैंने ले लिया। और ये बच्चे जो है ना वो टॉफ़ी से क्या आते हैं, और ये अंडे होते हैं प्लास्टिक के जो ओपन भी हो जाते हैं। मैंने इसकी साइजिंग लेके कट कर लिया इतना फॉर्म और इसके अंदर फिक्स कर लिया। अब मैं इसका क्या यूज़ करने वाली हूँ, बिल्कुल जी आपकी ना ये इस तरह की पिन्स होती हैं या आपकी जो है ना सुइयाँ होती हैं तुरपाई वगैरह करने के लिए, सिलाई की जो होती हैं उनको भी आप लगा सकते हैं, या हिजाब पिन्स होती हैं, इधर उधर बिखरी रहती हैं और टाइमली आपको कोई भी चीज़ मिल नहीं रही होती। यहाँ मैंने सारी की सारी इसमें लगा दी और अब मैं इसको बंद कर दूँगी। अब आप इसको कहीं भी सामने रख देंगे तो ये खूबसूरत भी लगेगा और आपको ज़रूरत के टाइम मिल भी जाएगा और बच्चों की पहुँच से दूर हो जाएगा, उनको आइडिया भी नहीं होगा कि आपने इसके अंदर क्या चीज़ जो है वो रख दी है। बिल्कुल इस तरीके से आप देखिए बेकार सी चीज़ें हैं जो डेली आपके घर में आ रही होती हैं। बच्चे ज़ाहिर सी बात है पॉकेट मनी लेते हैं और वो इस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं और वो उनके लिए यूज़ करने के बाद बेकार हो जाती हैं और आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बहुत सारी चीज़ों में। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ मेरा आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।